यहाँ आने के बाद तो बस जिंदगी का मजा लेना है। गुणवत्ता ही सब कुछ तय करती है। वांग्या लुलुबो। लूगुनिंग, वरना तुम कुछ देर तक खुद को रोक लो। वांगे, सच में समझ नहीं आ रहा, कैसे लिखूं? सानरा। सानर। आखिर कैसे लिखूं? जैसा कठिन है बस वैसा ही लिख दो। बिल्कुल भी फुहुआंग को पता नहीं चलने देना। हमारी यूजो उसकी जिंगदू से भी ज्यादा अमीर है। मुझे पता है, इसी वजह से मैं खास तौर पर मोबेई गया। आम जिंदगी की मुश्किलें देखी, कुछ महीने हो गए, पर लगता है कुछ तो कमी है। मैं सोचता हूँ आ गया। तुम ऐसा ही लिख दो। पिताजी, बेटा बहुत दुखी है। यूजो तो पूरी तरह संघर्ष का मैदान है। उत्तर में डालियांग हर साल परेशान करता है। दक्षिण में चेन कई भी घात लगाए बैठा है। पिछले महीने मैंने सेना लेकर बाहर गए, पूरा चक्कर लगाया। किसको पता था वहां तिवानशान के डाकू बेटे का पीछा करते हुए ठीक 3 सौली तक। सिर्फ बेटा ही भागकर वापस आया। एक दांत भी टूट गया। महामहिम, पानी आ गया, पानी आ गया, पानी पानी पानी। तुम बुजुर्ग हो, इतनी उम्र हो गई, अब भी इतने गैर जिम्मेदार हो। नौकर को गलती मालूम है। महामहिम, यूझो की पहाड़ी सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं। यहाँ की राहें काफी जोखिम भरी है। अगर आपको 9वें राजकुमार की चिंता है तो आप चाहें तो उन्हें वापस राजधानी भेज सकते हैं। आप खुद क्यों आने लगे? लिशी जी, तुम समझ नहीं पाओगे। सरहद पर तैनात सभी राजकुमार, हर कोई मुझसे गुजारिश करता है कि मैं उन्हें वापस बुला लूं। बस वही 9वां अकेले अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। इस सबसे ठंडी यूजो में कभी कभार मुझसे थोड़े बहुत चीजें मांग लेता है, पर कभी शिकायत की एक भी बात नहीं करता। अगर बेटे का पत्र दिखे तो बेटे की मदद कर देना। फिर हुबू से कहना बेटे को अच्छे घोड़े दे। घोड़ा, काठी, रकाब, चाबुक सब कुछ आ देना। हमारे पास कितने घोड़े हैं? 1 लाख। हर सामान 8,000 दें। बेटा वापस जाकर हमारे दक्षिण के लिए देश का नाम ऊंचा करेगा। ऐसा 9वां जितना समझदार राजकुमार, मुझे कैसे ना आकर देखूं। महामहिम, आगे जो शहर है वही यूझो है। हमारी और क्या कमी है? अब तो सच में कुछ भी कमी नहीं बची है। कमी तो होनी चाहिए। अगर कमी नहीं रहती तो पिताजी मुझे वापस बुला लेते। अब क्या करें? कमी वही कमी जरूरी है। मैं आइडिया लगाना चाहता हूँ, थोड़ा और सुधार दूं। सुधार? जैसा मुश्किल वैसा सुधार। लुलाओ, वांग्या गाड़ी में बैठिए। पिताजी को धोखा देने वाले तो देखे हैं, लेकिन सम्राट पिताजी को धोखा देने वाले, वांगे, आप तो एकदम यूनिक हैं। अब से जब भी मैं बाहर जाऊं, मेरे लिए शौचालय का इंतजाम कर देना। क्या मैं पैसे के लिए तरसता हूं? जहां बचत जरूरी है बचाओ, जहां खर्च जरूरी है खर्च करो। मुझे अपनी गलती का एहसास है। यहाँ गाय और भेड़ कहां से आ गईं? यह यूजो, क्या यह गरीब इलाका नहीं है? जनता तो जैसे पेट भर नहीं पा रही। आप कहीं जगह तो गलत नहीं ले आए? सम्राट, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। यह सच में यूजो है। बचपन में यहाँ की जड़ों की खुदाई की थी। देखिए, यहाँ सीमा का पत्थर भी है। यूजो आपका स्वागत करता है। यूजो तो हिमाचल जैसी ठंडी जगह नहीं है। लाओजियो क्या हर महीने अपनी रिपोर्ट में जीवन मुश्किल होने की शिकायत नहीं करता था? इतनी गाय भेड़ कैसे हैं? और ये सामने अनंत तक जाती साफ और चौड़ी सड़क है। चलो पूछ लो। लाओ जाजिया, बुजुर्ग। गाओमोजी, एरवाजी, लाओजो, तुम वापस कैसे आए? कपड़े तो बहुत अच्छे पहन रखे हैं, बाहर खूब बढ़िया काम कर रहे हो। ये क्या है? किसी बड़े खानदान के लिए चरागाह का काम कर रहे हो? तुम बेवकूफ हो क्या? किसी को चरागाह देने की जरूरत है क्या? ऐसा लगता है कि हमारे यूझो अब पहले वाला यूझो नहीं रहा। ये सब हमारे गांव की अपनी ही गाय भेड़ हैं। लाओजियो, ज्यादा बड़ा चढ़ाकर मत बोलो। हमारा गांव इतना अमीर कैसे हो सकता है? ये गाय भेड़ सारे यान वांग दीशा हमारे लिए लेकर आए हैं। और ये सड़क देखो, ये यान वांग दीशा हमारे यूझो के लोगों को लेकर थोड़ा थोड़ा करके बनाई है। यान वांग दीशा ने कहा था, अगर अमीर होना है तो पहले सड़क बनाओ। सड़क बन गई तो बाहर के व्यापारी यूझो में कारोबार करने आ जाते हैं। समझे या नहीं? लाओजियो,
बड़े भतीजे, बाहर भी अच्छा नाम बना लिया है। खूब खुलकर बोलो। क्या यान वांग ने सड़क बनाने के लिए मजबूर किया? कितने लोग जान गंवा बैठे? बोलो, बिल्कुल खुलकर बोलना। इसके बाद मैं सम्राट को सब बता दूंगा। उस पर प्रजा प्रबंधन में कमजोरी का अपराध लगवा दूंगा। छोटे प्यारे, मैंने कहा था तुझे शिकायत करनी है। तू किसकी शिकायत करना चाहता है? तू तो कमीना है। तेरे माँ बाप 2 साल पहले बीमार पड़े थे। वो सारे पैसे तो यान वांग देहातजी ने ही दिए थे। सहयोगी चिकित्सा योजना से ही आए थे। अगर वांग देहातजी ना होते, तेरे माँ बाप तो कब के मर गए होते भाई। बड़े भतीजे से गलती हो गई। ये सहयोगी चिकित्सा योजना आखिर है क्या? सहयोगी चिकित्सा योजना कुछ 2-4 बातों में तुम लोगों गांव वालों को समझाना थोड़ा मुश्किल है। सुन ले भाई, सड़क बनवाना हो या कुछ और, वो यान वांग देहातजी हर रोज हमें 2 टाइम का खाना देते हैं, ऊपर से 60 पैसे भी देते हैं। ना तो जनता की खून पसीने की कमाई छीनते, ऊपर से मजदूरी भी देते हैं। छोटे जियो, बुरा नहीं है ये। महाराज, इस सड़क को बनवाने में कम से कम लाखों रुपयों का खर्चा होगा। वो देहात जी की 1 साल की तनख्वाह 40,000 भी पूरी नहीं होती। तो फिर उन्हें इतना पैसा मिलता कहां से है? तू ये करके देख, यान वांग देहातजी की वो दुकानें हैं ना, वहां जाकर देख। यहां तक कि बेलियांग नानचेन वाले लोग घर का सब सामान बेच के सब वहां व्यापार करने के लिए आते हैं। ये घटिया आदमी दुश्मन देश के साथ सौदा करने की हिम्मत रखता है। मेरे आदेश को तो वो मजाक समझता है क्या? ये यान वांग देहातजी दुश्मन देश से व्यापार करने की हिम्मत करता है। व्यापार न करेंगे तो वो यान वांग हमें यूजो के आम लोगों को क्या खिलाएंगे? सिर्फ सरकार के भरोसे हर साल वही थोड़ा बहुत मिलेगा। इतने साल हो गए, सरकार कब हमारी चिंता करती है? महाराज, लाओ जो बिल्कुल सही किया है। अगर मैं ये सम्राट हूं तो अपनी प्रजा को संरक्षण भी नहीं दे सकता हूं, तो मैं कैसे प्रजा से देशभक्ति की उम्मीद करूं? मुझे तू जैसा भांजा नहीं चाहिए। वो सब अफसर लोग जो जनता की परवाह नहीं करते, अगर मेरा बस चले तो उन सबको पीट पीट कर मार दूं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। बढ़िया बोला। व्यापार करने में क्या बुराई है? मुझे भी लगता है आपका सम्राट बहुत ही दकियानुसी है। ऐसी विपरीत घड़ी में कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। मुझे भी लगता है यान वांग ने बिल्कुल अच्छा किया। ये सुनकर तो मेरा मन खुश हो गया। अब बस जो ये दुश्मन देश है वो तो शुरू से ही चालबाज रहा है। दुश्मन देश के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल है। तुम लोगों का ये देहातजी भी गजब है। हाँ, सब अधिकारी तो अधिकारी की बातें करते हैं। सुन ले भाई, बाकी जगह व्यापारी के लिए सब मुश्किल है, लेकिन यान वांग के साथ करना आसान है। बाकी जो तुझे लग रहा है ना, बेलियांग नानचेन वाले गड़बड़ी कर सकते हैं, तो अभी तो उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं है। वो लोग भी हिम्मत नहीं करेंगे। अरे चाचा, ये यान वांग अब इतना ताकतवर है क्या? मुझे पता था तुम लोग यकीन नहीं करोगे। को वैजी, कहां मर गया तू? मेरा शिकार वाला धनुष कमान लेकर आ। इसे लियनजू कमान कहते हैं। हमारे यान वांग, तुम लोग गांव के लोग हो, यकीनन कभी नहीं देखा होगा। मैं दकियान के सम्राट? मुझे भी तू एकदम गांव वाला ही बोलता है। यह शिकार के लिए है। एक बार में 3 तीर छोड़ सकता है। रेंज 300 मीटर। अगर आर्मी में लगे तो 10 लियनजू कमान हो तो रेंज 500 मीटर हो जाएगी। 500 मीटर? यकीन नहीं कर रहे हो ना? लगाओ तब। वाह, नहीं चाचा, ये जो चीज है आपकी बिकाऊ है क्या? नहीं यान वांग, ये चीज बेच नहीं सकते। अगर ये सेना को मिल गई तो मेरा क्या? वो लोग नहीं कर सकते। तुम्हें अगर चाहिए तो यूजो शहर जाकर पहचान पत्र बनवा लो, तब एक सेट ले सकते हो। पहचान पत्र? यह क्या तुमने कभी देखा है? देखने में आसान लगता है ना? बेलियांग और नानचेन के लोग भी इसे बहुत आसान ही मानते थे। पर तुम्हें पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ? उन्होंने एक एरी पहचान पत्र का जखीरा बनाया, शहर में घुसने की कोशिश की। यान वांग उनके हाथ पैर काट डाले, शहर की दीवार पर टांग दिए। पूरे 3 दिन तक खून ही खून बह गया। दीवारें लाल हो गईं। बहुत ही बेरहम आदमी है। यान वांग ऐसे कहते हैं। उन्होंने कहा, दोस्त आएंगे तो बढ़िया शराब मिलेगी, भैया आएंगे तो डंडा मिलेगा। आपस में व्यापार करना है या लेना है, ये नानचेन और बेलियांग के लोगों को खुद ही फैसला करने दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम्हारे यान वांग कमाल है। दोस्तों को शराब, भैये को डंडा। शाबाश लके, फिर तू मुझे गरीबी का रोना रोता है ना? अच्छा हुआ कि मैं खुद यहां आया। अब जब मैं आया हूं, सब कुछ पैक करवा के ले जाऊंगा। इतनी देर से समझा रहा हूं, मुंह अभी सूख गया।
लियोली गिलास। यह क्या लूली कप है? यह तो